16 दिसंबर 1971 के दूसरे दिन अखबारों की सुर्खियों में कायदे आजम का पाकिस्तान रो रहा था। घरों दफ्तरों में अखबार पहुंचाने वाले हॉकरों के हाथ कांप रहे थे। यदि भारत और बांग्लादेश के बीच कभी युद्ध हुआ तो पूरे बांग्लादेश को नष्ट करने में 5 मिनट लगेंगे। ये वास्तविकता है, इस बात से इनकार करने की कोई गुंजाइश नहीं है। भारत में भी बांग्लादेशी घुसपैठियों का खोज स्नीफर डॉग लेकर के, जो सूंघने वाला कुत्ता होता है ना, उसको लेकर के स्टार्ट कर दिया गया है। आज मेरे पाकिस्तान के लिए एक उदास, अफसुर्दा और तकलीफ दे दिन है। आज 16 दिसंबर। हमारी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि 7.3% हिंदुओं को हमको सेव करना है। बाकी ये जितने भी उम्मा वाले हैं और ये जितने भी जज्बे की कौम है, ये भूख मरे, ये कोठे पे अपनी बेटियों को बैठा दे। भारत तो दूर কথা আমরা মিয়ানমারের সাথে भारत तो दूर की बात, हम तो म्यांमार से भी हार रहे हैं। वो भी हमारी जमीन पे कब्जा कर रहे हैं। नुकसान किसको हुआ, बांग्लादेश को या इंडिया को? वो तो देखे ना, समझ ले बांग्लादेश डिवाइड होता नजर आ रहा है, तकसीम होता नजर आ रहा है। म्यांमार ने अटैक कर दिया। हम फेसबुक पर पूरे दिन भारत को गाली देते हैं। यदि फेसबुक, यूट्यूब और टिकटॉक 4 दिन के लिए बंद हो जाए तो क्या हमने कोई ऐसी टेक्निक बनाया है जिसका उपयोग हम सोशल मीडिया चलाने के लिए कर सकें? हमें बताया जा रहा था कि जख्म जब लगता है तो खून को कैसे रोका जाता है और कैसे मरहम पट्टी की जाती है। मुझे नहीं पता था कि जिस मरहम पट्टी का हमें सिखाया जा रहा था उसी की आज हम सबको जरूरत पड़ जाएगी। वो एक बैलिस्टिक मिसाइल भारत से 3500 किलोमीटर से भी कम दूरी पर प्रोजेक्ट की जाएगी और वो बांग्लादेश के एक पूरे जिले को उड़ा देगी। हम बैठकर माइक्रोफोन पर गाली देने के अलावा सीमा पार कुछ नहीं भेज सकते। बांग्लादेश अब हिंदुओं का होगा, उसको हिंद देश हम बनाएंगे। हम आदरणीय प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप, मेलोनी, हम लोग मिलकर के बनाएंगे। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कल तक जो बांग्लादेशी भारत के खिलाफ बोल रहे थे, भारत के खिलाफ प्रोपोगंडा कर रहे थे, भारत से जिहाद कर रहे थे, भारत से लड़ रहे थे, दोस्तों आज उन्हीं की सोशल मीडिया और यूट्यूबर भारत के लिए बोल रहे हैं कि भारत ने अगर अटैक कर दिया तो 5 मिनट में बांग्लादेश खत्म हो जाएगा। और वो अपनी ही आवाम को और अपने ही लोगों को समझा रहे हैं कि भारत के खिलाफ जिहाद करने की बजाय भारत के साथ बांग्लादेश को अपने रिलेशन सुधारने चाहिए ताकि बांग्लादेश की हालात सुधरें। लेकिन दोस्तों, अब इनको ये समझ में आ गया है कि भारत के साथ पंगा लेना कितना भारी पड़ सकता है, क्योंकि दोस्तों वहीं दूसरी तरफ म्यांमार इनके सर पर खड़ा हो गया और इनके कई इलाकों पर कब्जा कर लिया और उनकी फौज अंदर तक आ रही है। और दोस्तों, म्यांमार भी इन पर कभी भी कब्जा कर सकता है और बांग्लादेश पर फतेह हासिल कर सकता है। इसीलिए इनको अब अक्ल आ गई है कि भारत से पंगा लेना कितना भारी पड़ सकता है, कि दोस्तों म्यांमार जैसा कमज़ोर देश भी इनको कभी भी फतेह कर सकता है। तो दोस्तों, ये बांग्लादेशी अब समझ गए हैं कि भारत से पंगा लेना भारी पड़ सकता है, इसीलिए अपने इनको रिश्ते सुधारने चाहिए। इसीलिए इनकी सोशल मीडिया और इनके जो यूट्यूबर हैं, ये अपने ही लोगों को समझा रहे हैं कि भारत से इनको रिलेशन अच्छे करने चाहिए। तो दोस्तों, इसी टॉपिक पर चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। यदि हम सोचते हैं कि हम भारत के साथ युद्ध करेंगे, उस स्थिति में हमारी क्या स्थिति होगी? अगर मैं आपसे प्रैक्टिकली सोचने के लिए कहूं तो बहुत से लोग पूछेंगे कि आप इस खबर पर क्यों गए। इसीलिए मैंने ये न्यूज बनाया ताकि आप देख सकें कि भारत प्रैक्टिकली कहां आगे बढ़ रहा है और हम कहां हैं। हम बांग्लादेशी बस खोखली बातों का देश है। आप देखिए, भारतीय एजुकेशन सिस्टम में एक छोटा बच्चा फ्लुएंटली अंग्रेजी बोल सकता है, लेकिन हमारा बच्चा ऐसा नहीं कर सकता। हमारी एजुकेशन सिस्टम काफी हद तक बर्बाद हो चुकी है। हमारी एजुकेशनल बैकबोन पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। आप किसी को अपना बायोडाटा या सीवी लिखने दीजिए, बांग्लादेश में लोग बंगाली में भी नहीं लिख सकते। टूटी फूटी अंग्रेजी तो दूर की बात है। बांग्लादेश में कितने लोग हैं जो अंग्रेजी में बायोडाटा लिख सकते हैं? कहा जाता है कि शिक्षा किसी भी राष्ट्र की रीढ़ होती है। इस मामले में हम कितने मजबूत हैं? इस मामले में भारत बहुत आगे है। ये भी एक वास्तविकता है। आज के अपने वीडियो में मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूँ। पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ भारत के खराब संबंध हों या चीन के साथ, भारत का लंबे समय से चल रहा विवाद, इस लड़ाई में भारत कितना मजबूत हुआ है। चीन से मुकाबला करने के लिए भारत ने टेक्निक से लेकर मिलिट्री, मिसाइल से लेकर स्पेस तक हर सेक्टर में प्रोग्रेस की है।
চীনকে उन्होंने जो लेटेस्ट मिसाइल बनाया है वो एक बैलिस्टिक मिसाइल है जो सबमरीन से परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। ক্ষেপণাস্ত্র খাত अब हम उनकी कल्पना भी नहीं कर सकते। একটা জিনিস কিন্তু তারা यदि भारत और बांग्लादेश के बीच कभी युद्ध हुआ तो पूरे बांग्लादेश को नष्ट करने में 5 मिनट लगेंगे। অস্ত্র বহনে সক্ষম ये वास्तविकता है। অস্ত্র इस बात से इनकार करने की कोई गुंजाइश नहीं है। বুঝছেন, কখনো যদি ভারত বাংলাদেশ যুদ্ধ হয় 5 মিনিট লাগবে পুরো বাংলাদেশের দাবাই দিতে। এটা হচ্ছে বাস্তবতা, আপনি এটা অস্বীকার করার हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं? हमें पाकिस्तान को तेल लगाना पड़ेगा, রাখতে হবে চীন अमेरिका को पापा बनाना पड़ेगा, কারণ আমাদের चीन को परदादा बनाना पड़ेगा। এই সামরিক भारतीय सेना विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। বাড়ছে, তবে যেই লোক फिर भी মিয়ানমার भारत ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। মধ্যে नई बैलिस्टिक मिसाइल 3,500 किलोमीटर से कम दूरी पर स्थित लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है। क्या हमारे पास एयर डिफेंस सिस्टम है? দ্বিতীয়বারের মতন তাদের नहीं। ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রের भारत के पास ये है। নতুন भारत के डिफरेंट स्टेट में जहां उनके इम्पोर्टेंट मिलिट्री बेस हैं, वहां उनकी एयर डिफेंस सिस्टम है। তা আমাদের কি हमारे पास क्या है? সিস্টেম আছে? নাই তো ভাই। हमारे पास कितने फाइटर जेट हैं? ভারতের আছে কিন্তু लड़ाकू विमान किस जनरेशन का है? ক্যাটাগরি সেটা भारतीय नौसेना का कहना है कि हमारे पास इंडिजिनस टेक्नोलॉजी से निर्मित 2 परमाणु सक्षम सबमरीन हैं। বলি যে একজন লোক এটা इन बैलिस्टिक मिसाइलों को उन 2 सबमरीन से प्रोजेक्ट किया जाएगा। কোন ভার্সন इस पर विचार करें कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। ज्ञान, विज्ञान और टेक्नोलॉजी में हमारी स्थिति वास्तव में क्या है? हम बहुत पिछड़े राष्ट्र हैं। फेसबुक पर लड़कर भारत को हराना जितना आसान है, प्रैक्टिकली भारत को हराना पूरी तरह से अकल्पनीय है। একদম জীবন টিবন দিয়া क्या आपने देखा है कि कैसे उत्तर कोरिया या ईरान पूरे पश्चिमी विश्व की परवाह किए बिना सैन्य शक्ति में आगे बढ़ रहे हैं? क्या आप इसका कारण जानते हैं? বড় একটা জাতি খালি उनके पास मशीनरी है। তো কইরা ভারতের उस स्थिति में बांग्लादेश के पास कुछ भी नहीं है। হাতগুলা बांग्लादेश सरकार को अपनी सिस्टम को अपग्रेड करना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए तथा अपने रिसर्च बेस को समृद्ध करना चाहिए। আমেরিকার মতো टेक्नोलॉजी सेक्टर को और समृद्ध करना चाहिए। তো হয়। हम फेसबुक पर पूरे दिन भारत को गाली देते हैं। ইরান यदि फेसबुक, यूट्यूब और टिकटॉक 4 दिन के लिए बंद हो जाए तो क्या हमने कोई ऐसी टेक्निक बनाया है जिसका उपयोग हम सोशल मीडिया चलाने के लिए कर सके? মেশিনারি क्या वहाँ कुछ है? বানাইয়া থুপ দিয়া রাখ। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि पैसा तो है, সেই ক্ষেত্রে लेकिन हमें अपने रिसर्च सेक्टर को और समृद्ध बनाना चाहिए। গবেষণা टैलेंटेड बच्चे स्कॉलरशिप पर विदेश जा रहे हैं। वे वहाँ अच्छे पैसे पर अपनी टैलेंट बेच रहे हैं। মানে আমরা हमारे देश की सरकारें उन टैलेंटेड स्टूडेंट्स को नहीं जानती। মানে এখন केवल चोर और चोर जैसे लोग ही कुर्सी पर बैठे हैं। টিকটক হোয়াটসঅ্যাপ इस तरह किसी देश कैसे प्रोग्रेस करेगा? বানাই রাখছে যেটা चाहे आप भारत कहें या पाकिस्तान। আছে কিছু হাওলাই कूटनीति में कोई भी कभी भी स्टेबल पार्टनर नहीं होता। বাংলাদেশে आज भारत के साथ खराब संबंध कल अच्छे हो सकते हैं। फ्यूचर में युद्ध भी हो सकता है, लेकिन क्या हम उसके लिए तैयार हैं? आमने सामने জিনিস তৈরি হচ্ছে क्या आप बस सड़क पर उतरकर जिहाद छेड़ने जा रहे हैं? স্কলারশিপে দেশের आप बाद में सड़क पर होंगे। ভালো বেতনে সেই वो एक बैलिस्टिक मिसाइल भारत से 3,500 किलोमीटर से भी कम दूरी पर प्रोजेक्ट की जाएगी और वो बांग्लादेश के एक पूरे जिले को उड़ा देगी। हम बैठकर माइक्रोफोन पर गाली देने के अलावा सीमा पार कुछ नहीं भेज सकते। इसीलिए हमारी सरकार को इन क्षेत्रों को डेवलप करने की आवश्यकता है, चाहे यहाँ कोई भी रहता हो या कोई भी आता हो, चाहे लड़ाई हो या ना हो। ये सेल्फ प्रोटेक्शन और अपनी रीढ़ को सीधा रखने के लिए आवश्यक है। আজকে ভারতের সাথে খারাপ देखते हैं कौन सी सरकार जागती है। দেখা যাক কোন সরকারের ঘুম ভাঙে। যুদ্ধ হইতে পারে। ভালো থাকুন, আসসালাম। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन ज़रूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।